इसको उम्र का लड़खड़ाना या तो बहुत बुरा होता है या बहुत अच्छा। Excuse me. I'm Karan. हाय करण। वैसे इस लड़खड़ाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ओए, किए हुए थे तू और तेरे गाल पर ये लिपस्टिक का निशान है किसी खूबसूरत होठों का। वो तो हमें भी मालूम है, लेकिन वो है कौन? है इसी कॉलेज की नटखटी। वो डार्लिंग, उसका नाम क्या है? मालूम नहीं। कौन सी क्लास में है? पता नहीं। कमाल है, कौन है जो तेरे दीवाना बना गई और प्यार की निशानी वेलकम आकाश, वेलकम। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारा स्वागत है आकाश। शुक्रिया। पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौत को अपना सफर तय करने में कोई तकलीफ नहीं होती बिरादर। कहर तो अब इस मुल्क पर टूटेगा, क्योंकि अशरफुल हक मलिक को गिरफ्तार करके तुम्हारी हुकूमत ने तबाही को दावत दी है। और हमारी सरकार समझती है कि मलिक साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने आतंक को खत्म कर दिया है। गलत फहमी है तुम्हारी हुकूमत की। ये जंग तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी जन्नत को आजाद नहीं करवा लेते, और ये ख्वाब मलिक साहब की सरपरस्ती के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आकाश उन्हें कहाँ अंडरग्राउंड किया गया है, ये तो मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को भी नहीं मालूम है। कहते हैं भेड़िए के पंजे से हिरन को बचाना हो तो उसके बच्चे की गर्दन दबोच लो। हमें इस कोशिश में तुम्हारी पूरी मदद चाहिए बिरादर। इस वक्त मेरी गाड़ी में इतने हथियार और आरडीएक्स मौजूद हैं जिसके धमाके से शहर नक्शे से गायब हो सकता है। बिरादर, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं, मगर इस बार हमारा मकसद धमाके करना नहीं, किसी एक एयरपोर्ट के पूरे स्टाफ और सिक्योरिटी को खरीदने की जिम्मेदारी सौंपने आए हैं तुम्हें, ताकि हम आसानी से प्लेन हाईजैक कर सकें। प्लेन हाईजैक? हाँ बिरादर, उसके बाद तुम्हारी हुकूमत से मलिक साहब की रिहाई की मांग करेंगे। ये रहे तुम्हारे स्विस अकाउंट्स के कागजात। 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे नाम से जमा कर दिए गए हैं। बाकी की रकम हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद। शुक्रिया। काम का वक्त कैसे शुरू करेंगे? मिशन ऑपरेट करने की जगह, तारीख और वक्त हम तय करेंगे। नहीं आकाश, तुम इस शहर में हो, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। बाकी सारे इंतजाम। शेर अपनी कछार किसी से पूछ कर नहीं बनाता बिरादर। वो तो जहां डेरा डाल दे, दूसरों के लिए खुद वहां जाना उनकी साथ के लिए आजाद बन जाता है। हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। गुड लक। अरे सुनिए। जी सर। जरा पूजा वर्मा को बुलाएंगे, FIB कॉम। ओके सर। क्लास में What a pleasant surprise! आप ऐसे अचानक? तुझे देखने को दिल चाहा, सो आ गया। कैसी है? Absolutely fit and fine. अच्छा, इसका मतलब भैया से दूर रहने का जरा भी दुख नहीं। देखिए भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। पटली, मैं तो मजाक कर रहा था। देख मैं तेरे क्या लाया। रघु, देखे। जी साहब। Mangoes! भैया आपको मालूम है मुझे आप कितने पसंद है। So nice of you भैया। भैया, सिर्फ आम देने के लिए आप मुंबई से पुणे खुद आए? किसी के हाथों भिजवा दिए होते।
किसी के हाथों भिजवाता हो तो तेरा ये दमकता हुआ चेहरा कैसे देखने मिलता है? राघव जी साहब, ये सारी पेटियां बेबी के रूम में पहुंचा दो। जी सर। और बोल, तुझे क्या चाहिए? जिसकी हर ख्वाहिश जुबान पे आने से पहले पूरी हो जाए, उसे मांगने की क्या जरूरत है भैया? अब पढ़ाई वढ़ाई कर, मैं चलता हूँ। ओ नो भैया, अभी आप चल दिए, मैं नहीं जाने दूंगी। It's not fair, प्लीज देखो, भैया। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर आऊंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? I love you too। देख अपना ख्याल रखना। और हाँ, टाइम पे खाना खाना। हाँ हाँ बाबा। बाय। काफी शानदार गाड़ी है, बहुत पैसे वाला लगता है, लेकिन पर्सनालिटी कुछ ठीक ठीक ही है और थोड़ा लंबा ऊँट जैसा है और नाक भी थोड़ी पकौड़े जैसी है। खबरदार जो मेरे भैया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो। भैया, यानी कि मेरे होने वाला साला। Shut up! अरे मैं बोला तो था साले साहब से। Come on पूजा, let's patch up, let's be friends again। आखिर कब तक नाराज रहोगी तुम? Get lost! पूजा दिस इज टू मच यार। एक तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे समझते नहीं हो। पूजा, गलतफहमी तुम्हारी थी, ओके? और तुम ही गुस्सा दिखा रही हो। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। Don't touch me! तुम समझते क्या अपने आपको? हाँ, गुस्सा सिर्फ तुम्ही को आता है। तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अरे वो तो मैं हूँ जिसने आज तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वरना करण के रास्ते में सैकड़ों लड़कियां पीछे रहती हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये भी ट्राई करके देख लो। I love you, damn it. I love you too.
उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान में किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्कर जीस्त के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। कौन है वो जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है? हमसे टकराने की जुर्रत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ कि इस देश से बहादुरी का नामो निशान मिट जाए। पूजा, तू ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। मेरी तो जान ही निकल गई थी पगली। चंद घंटों में हजारों मौत मरा हूं मैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि लेकिन तू उस प्लेन में पहुंची कैसे? तुझे तो मैं घर छोड़ के गया था। वो क्या है भैया, आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और आप रात को लौटने वाले थे, तो मैंने सोचा कि तब तक तो मैं जाके यहाँ पे जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि वापसी में प्लेन हाईजैक हो जाएगा। आई एम सॉरी भैया, दोबारा ये गलती नहीं होगी। आई लव यू टू भैया। क्या हुआ भाभी? इन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों भैया? इस इनकार की वजह जानने का हक है मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय साहब। माँ जी, आपके तो 2 बेटे हैं ना? अगर आपसे कोई ये पूछे कि उन दोनों में से किसे प्यार करती हैं आप, तो आप शायद किसी का नाम ले भी ले। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि उन दोनों में से किसको गोली मार दी जाए, तो किसी का नाम नहीं लिया। फिर मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है। 8 साल की उम्र में भाई से पाप बन गया था मैं। वो गरीबी जमाने से लड़ते हुए पाला मैंने उसे। दुनिया की हर खुशी दी और आज एक जिद के कारण मैं उसे मौत तो नहीं दे सकता ना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तू नहीं समझेगी पगली। मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया है। आज नहीं तो कल वो इस हार का बदला जरूर लेंगे और उसके साथ बलि चढ़ेगी तू। बस इसलिए मैं तुझे करण से दूर रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें बताओ करण, एक भाई होने के नाते क्या मेरा ये फैसला गलत था? अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहती हूँ तो बेशक ले जाओ उसे, मैं रुकूंगा नहीं। समझ गई बेटा कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत पे तो नहीं देते। और कि चुटकी पर सिंदूर भर के तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लो। मेजर साहब, संभालिए अपनी पूजा। तूने कभी सोचा है कि तुझे सामने देखकर
रहेगी तेरा यही हाल रहेगा। इसलिए मैं तुझे पूनम आंटी के वहां से अमेरिका भेज रहा हूँ। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दूंगा। पर भैया ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। I will commit suicide। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजा करण, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। And I mean it करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम्हें मेरी कसम है। I'm coming right now। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके? पूजा मर जाऊंगी तुम्हारे बिना करण, मर जाऊंगी। ये क्या पता मुझे पूजा? तुम्हारी जिंदगी के खातिर ही तो तुम्हारी जिंदगी से दूर गया हूं मैं, और तुम अपनी जान लेने पर तुली हो। हम एक दूसरे से दूर रहे, हर एक जगह तो थे, मगर अब तो भैया मुझे अमेरिका भेजे करण। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम चली जाओ पूजा। क्या? चली जाओ। यहाँ रहेंगे तो मिलेंगे, कम से कम वहां तुम्हारी जिंदगी महफूज तो रहेगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें तुम्हारा साथ नहीं करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो करण, प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो। Take this। जो मेरी बदनसीबी रही तो और क्या है? मैं तुम्हारे पास रहूं या दूर, दुख के सिवाय मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी है, तो मौत से पहले के जितने पल लिखे हैं मुझे अपने साथ गुजारने का मौका दे दो। तुम्हारी बाहों में मरूं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब सुहागन समझूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो करण, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो